हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। जो न्यूज़ है वो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजमेंट है, एडिटोरियल है जो न्यूज़पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश इज़ ड्राइविंग इंडियाज़ रिन्यूएबल फ्यूचर। हमने शायद इससे पहले एक और आर्टिकल कवर किया है जिसमें उत्तर प्रदेश ड्राइविंग इंडियाज़ ग्रोथ पे है। आप उसको देख लेना कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के ड्राइविंग कर रहे हैं इंडियाज़ ग्रोथ पे। तो इस पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज़ उत्तर प्रदेश ड्राइविंग इंडियाज़ रिन्यूएबल फ्यूचर। तो बेसिकली हम यूपी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं UPPSC मेंस 2025 और 26 के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, ये टॉपर्स की कॉपी आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 3 फरवरी से शुरू हुआ है। और जो यूपी स्पेशल है GS5 GS6 वो 6 फरवरी से शुरू होगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप इसको यहाँ ज्वाइन कर लेना। और प्रेडिक्शन आप देख ही सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चंस थे, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। और 2026 का जो प्रीलिम्स का चीज़ें हैं वो हम लोग जल्दी ही उसको शुरू करने वाले हैं। तो ये है, उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज एज अ front runner in India's renewable transition, driving ambitious policies in solar, electric, green hydrogen, and bioenergy. Uttar Pradesh Solar Energy 2022 emphasizes utility scale park rooftop installation, agriculture solarization, targeting 22 gigawatt of solar capacity by 2027 and 500 gigawatt by 2023. एंड इनिशिएटिव लाइक अयोध्या सोलर सिटी। तो ये डायरेक्ट इनिशिएटिव आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्या इनिशिएटिव हैं, कि अयोध्या सिटी, बायोगैस प्लांट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूपी इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें। अब इसको हम जो है वो एलोबरेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या इनिशिएटिव है, वो है मॉडल सोलर सिटी। कहाँ? अयोध्या में। तो अगर इस पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो तब भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड अदरवाइज आप थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ क्या है, सोलर पावर जनरेशन। सोलर पावर जनरेशन में क्या है, 40 मेगावाट सोलर प्लांट। कहाँ? सरयू रिवर, which meets significant portion of city electricity demand। नेक्स्ट क्या है, ऑन ग्राउंड। देखो, अगर आपको स्पीड कम लग रही है 2.5x या 2x में इस वीडियो को देख लेना। ऑन ग्राउंड सोलर इंस्टॉलेशन, इसमें क्या है, रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 10.2 किलोमीटर सोलर स्ट्रीट लाइट। फिर उसके बाद इंक्लूड सोलर बोर्ड्स एंड कोल्ड स्टोरेज यूनिट, EV चार्जिंग स्टेशन। एंड जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2023 में। अगर सिर्फ खाली इसके ऊपर आए तो आप लिख सकते हैं कि तो प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2023 और कंप्लीटिशन कब है उसका, 2028 में। तो अर्ली फेज़ में आप स्ट्रीट लाइट, रूफटॉप पैनल, सोलर ट्रीज और इन सब चीज़ों को जो है वह एम्फेसिस किया जाएगा। तो ये आपका एक इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में फिर है यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी। देखो, ये सारे जो इनिशिएटिव है इन पे जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। आप पे डायरेक्ट आपको यूपी सोलर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, फोकस ऑन सोलर पार्क्स एंड यूटिलिटी scale project, promotes rooftop
solar system on home, public building. Solarization of agriculture, feeders and private pumps. इंसेंटिव क्या है? 100% स्टैम्प ड्यूटी. टारगेट्स क्या हैं इसके? 500 गीगावाट solar capacity as by 2030, 14 gigawatt utility scale solar project by financial year 2028. फिर इसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा. एम्प्लॉयमेंट सूर्य मित्रा योजना टू ट्रेन 10,000 of solar technicians. फिर इकोनॉमिक एंड एनर्जी सेविंग भी इससे होगी. पीएम कुसुम के अंदर 94,000 farmers provided solar panels. फिर क्या है? तीसरा क्या चीज़ है? तीसरी है रूफटॉप सोलर पॉलिसी फ्रेमवर्क. स्कीम इसके अंदर कौन से है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. इसमें क्या करेंगे? अनेबल रेजिडेंशियल हाउस होल्ड to install 1 से 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम with subsidy, support and access to free solar electricity. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड एलिजिबल होम, जो एलिजिबल होम होंगे, एलिजिबल होम रिसीव अप टू
300 यूनिट्स ऑफ फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर और स्कीम कौन सी हो गई? रूफटॉप हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट चौथा, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में क्या है? 1 मिलियन metric tons per year of green hydrogen and green ammonia by 2028। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नियर गोरखपुर, जो 72,000 टन्स पर ईयर आउटपुट देता है। ये हो गया। फिर है ईवी पॉलिसी। ईवी पॉलिसी ईवी पॉलिसी 2022 उत्तर प्रदेश की। मेक यूपी ईवी हब। यूपी एट डावोस 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो यूपी डेलीगेशन जो है एंगेज विद द ग्लोबल फर्म्स के साथ, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, गोदरेज हो गया और अदर क्लीन टेक लीडर्स। तो यूपी ने जो डावोस में क्या करा है, बिग पुश फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस वाले न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हो कि यूपी में एट डावोस 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है, यूपी ने जो है बिग पुश किया है फॉर द ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और रूफ टॉप हो ही गया। नेक्स्ट आप एक ग्रीन सिटी एंड सस्टेनेबल विजन। तो अगर ग्रीन एनर्जी और इन सारी चीज़ों के ऊपर आता है तो ये सारे आप चीज़ें अगर अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ विकसित यूपी विजन 2047 द स्टेट प्लान्स कि जितनी सारी मेजर सिटीज़ हैं टू बिकम द सोलर सिटीज़ and the aggressive decarbonization and carbon neutral targets. Decarbonization and carbon neutral targets. Targets by 2047. फिर renewable share of 40 to 50% of total energy
बाय मिड सेंचुरी सोलर बायो स्टोरेज एंड हाइब्रिड सिस्टम। तो मैंने बता दिया, अगर रिन्यूएबल पे कोई क्वेश्चन आए तो डावस वाले से आप शुरू कर सकते हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है कि हाउ उत्तर प्रदेश ड्राइविंग इंडियाज़ रिन्यूएबल फ्यूचर, और यहाँ से आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो हमने 6 जो इनिशिएटिव हैं वो हमने देखे। बाकी हम और न्यूज़ हम कवर करेंगे। और ठीक है, और आंसर राइटिंग, देखो हम आंसर राइटिंग में जो चीज़ें हैं आपका GS 1 to 6 में जो भी करंट अफेयर से रिलेवेंट चीज़ें हैं तो वो तो हम इसमें कवर करने ही वाले हैं। सारे हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उसका सिनॉप्सिस हम प्रोवाइड करेंगे, मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, और सारे मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखो लास्ट ईयर का भी जो प्रेडिक्शन है वो 102 क्वेश्चंस रहा था, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें मिस करेंगे। और हम ये करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको भी देखते रहना, आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। इन करंट अफेयर डिस्कशन से अपने आंसर को लिखने का आपको और अच्छा तरीका मिलेगा। तो थैंक यू।